ओके जी, आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने इसके थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो रह गए हमारे वो वाले करने हैं ताकि हमारा ये ख़त्म हो सके। एक थम्स अप करते हैं सारे ताकि पता चल जाए सबको आवाज़ क्लियर है, फिर हम शुरू करें। ओके जी। नाउ द पॉइंट इज, देखिए बेटा, कल भी मुझे किसी ने क्वेश्चन सेंड किया और दैट वाज द क्वेश्चन बीन सॉल्व्ड इन योर नोट्स। आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ना वो स्टार्ट हुआ था आपके दिसंबर एग्जाम से पहले। वो कोई अलग चैप्टर नहीं कर रहे थे, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पार्ट ही था। तो वहां से लेके ये लास्ट जो हम लोगों ने किया है वहां तक सारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो अपने जो नोट्स हैं उनको क्या कहते हैं, ज़रा डिटेल्ड रखें। मैं ग्रुप में क्लास के बाद आप लोगों के जो ये क्लास नोट्स हैं उसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अलग से फाइल बना के भी भेज दूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अगर आपके नोट्स कंप्लीट नहीं है ये चैप्टर सॉल्व ही नहीं होने वाला आपसे। सबसे पहले उससे हमें कहा है, कहता है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहता है वेयर z डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z, गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई वेयर x एंड y आर रियल। अगर मैंने z को फाइंड करना है, हमें z का उसने कहा है कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करो, तो मुझे एक चीज़ पता है कि भाई मेरे पास z अननोन है। जो मर्जी हो जाए z की वैल्यू आपके पास ये वाली है, और z कॉन्जुगेट जो मेरे पास बनेगा दैट इज गोइंग टू बी x माइनस वाई आई। ये मेरे पास इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। मैंने एक चीज बोली थी, मैंने कहा था जब भी आपके पास क्वेश्चन में इक्वल्स टू का साइन दे दे वो, अगर तो आपके जेहन में एक चीज आ जानी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर इक्वल्स टू हो तो रियल रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होता है, राइट। ये चीज अपने जेहन में ले आया करें। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो उसने यहाँ पे मुझे इक्वेशन लिख के दी हुई है। द इक्वेशन गिवन टू अस इज, इक्वेशन जो आपके पास है दैट इज z प्लस आई टाइम्स z डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। ये उसने मुझे इक्वेशन दी हुई है। मैंने यहां से लिखा कि मेरे पास जो z है दैट इज इक्वल टू दिस, कॉन्जुगेट ऑफ z दैट इज इक्वल टू दिस। ये मेरे पास मैंने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया था। सबसे पहले मैं इस वाले टू को उठा के इधर ले जाता हूं, सो दैट इज z प्लस जेड आई डिवाइडेड बाय z का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू टू आ गया मेरे पास, राइट अब कुछ भी नहीं है। z जो मैंने सपोज किया हुआ है दैट इज बेसिकली x प्लस वाई आई प्लस आई एज इट इज लिखा x प्लस वाई आई डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट क्या होगा मेरे पास, दैट इज गोइंग टू बी x माइनस वाई आई इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी टू, राइट। सिंपल, मैंने z को भी प्लेस कर दिया है और z कॉन्जुगेट को भी प्लेस कर दिया है। आइए जी थोड़ी सी वर्किंग आगे करते हैं। क्या होगा इफ आई टेक एन एलसीएम ओवर हियर, तो मेरे पास एलसीएम क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी x माइनस वाई आई, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई आई इंटू एक्स माइनस वाई आई प्लस आई इंटू एक्स प्लस वाई आई इज इक्वल्स टू टू। सबको यहाँ तक क्लियर है? सिंपल, मैं कोई ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सिंपल इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ। इफ आई सॉल्व दिस फर्दर, इस डिनोमिनेटर वाले को उठा के इधर ले जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, x प्लस वाई आई एक्स माइनस वाई आई प्लस आई इंटू एक्स प्लस वाई आई इज इक्वल्स टू टू इंटू एक्स माइनस वाई आई, राइट। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। नाउ इफ आई वांट टू सॉल्व दिस फर्दर, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ये जब आपके पास ओपन होगा दैट इज गोइंग टू बी द स्टेट ऑफ आइडेंटिटी भी लग सकती है। आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, आप ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हो, राइट। अगर मैं इधर आइडेंटिटी लगाऊं तो दैट इज गोइंग टू बी एक्स माइनस आई वाई होल स्क्वायर। याद रखिएगा अगर आप आइडेंटिटी लगा के ओपन कर रहे हैं तो आई को भी स्क्वायर के अंदर प्लेस करना है, तब आपकी आइडेंटिटी लगेगी। प्लस एक्स आई प्लस वाई इंटू आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 2y इंटू आई, राइट। इफ आई सॉल्व दिस फर्दर, अगर मैं इसको यहाँ से फर्दर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर मैं आई को कॉमन लूँ तो दिस इज गोइंग टू बी इट
2x माइनस 2y। तो यहाँ से आई स्क्वायर बराबर होता है -1 के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस इंटू एक्स वाई आई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। नाउ इस स्टेज पे जब मैं पहुंचा हूं तो क्या मैं कह सकता हूं दैट दिस रियल on this side will be equals to the real on this side. Imaginary on this side will be equals to the imaginary on this side. तो क्या बनेगा मेरे पास? This is going to be क्या आएगा? एक गलती है, एक गलती है. I made a mistake. यहाँ पे गलती है. Let me do this step again. This is x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई, ये आई स्क्वायर -1 होगा, तो दिस इज माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। दैट वाज द मिस्टेक, मैंने इस आई स्क्वायर को नहीं देखा। अब अगर मैं रियल पार्ट्स को इकट्ठा करूं तो दैट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स आई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। राइट, अब रियल को इक्वल करते हैं। रियल मेरे पास क्या है? दिस इज द रियल पार्ट और इधर से रियल मेरा ये वाला है। तो सबसे पहले रियल इक्वल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 2x आ जाएगा, और इमेजिनरी को जब मैं इक्वल करूंगा तो वो क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस 2y। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। क्या इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैं अपनी x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ? सारे एग्री करते हैं मेरे साथ? सबको यहां तक क्लियर है बेटा? ओके, जल्दी से जरा सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू तो बताएं जल्दी से। किससे ये सॉल्व हो गया था? नूर, x की वैल्यू क्या है, y क्या है? x is 6/5. सॉरी, X is 6/5 बाय, minus 3/5. ठीक है, शाबाश। ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है। Yes, sir. x इज 6/5, y क्या है? Minus 3/5. तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि z था, दैट विल बी इक्वल टू 6/5 माइनस 3/5 i। दैट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि उसने फाइंड करने के लिए कहा है हमें। ओके जी, अब आते हैं मेन पार्ट पे जो कि हमें सॉल्व करना है, विच इज द बी पार्ट। ये तो हमने पहले ही किया हुआ था, ये तो आसान है। मेन इज द बी पार्ट। याद रखिएगा, आप लोगों के जो मैथ से पहले मैंने करवाया था उसके अंदर मैंने स्क्वायर लेना, स्क्वायर रूट लेना, साइमल्टेनियस सॉल्विंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वल्स टू वाला, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कॉन्जुगेट, वो सारे किए हुए हैं, वो सारे आपके इंक्लूडेड है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये बहुत बड़ा चैप्टर है आपके पास। अभी आज ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व हो जाएगी इसके अंदर। ओके जी, नेक्स्ट वो हमें क्या कहता है? कहता है ऑन अ सिंगल आर्गन डायग्राम स्केच द लोकस ऑफ अ पॉइंट लोसाई गिवन बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस वेयर imaginary of I m z denotes the imaginary part of z। जल्दी से एवरीबडी टेक 2 मिनट्स, 2 मार्क का ये है, जल्दी से इसको ड्रॉ करें, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हमें सेकंड पार्ट पे चलना है जिसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। आप लोग भी ड्रॉ करें, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ जल्दी से। वी नीड द फिगर्स, उसके बाद सॉल्व नहीं होगा उसके बगैर। एक जो ड्रॉ करना है दैट इज इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू 3। दूसरा जो हमें करना है दैट इज मॉडुलस ऑफ z माइनस 2i इक्वल्स टू कितना है? 2।
तो सबसे पहले इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज इवेंचुअली माई रेडियस। और ये वाला क्या होगा, z माइनस टू आई इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2i, राइट। तो आए जी ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 0 1 2 3 4। सेंटर ऑफ द सर्कल को मार्क कर रहा हूँ, ये मेरे पास 2 आ गया सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ से रह के हमें 2 पे बनाना है, सो दैट्स द सर्कल इवेंचुअली। ये सो दिस इज गोइंग टू बी 2, ये -2 आ गया, -1 1। उसके बाद मेरे पास जो ड्रॉ होगी दैट इज इमेजिनरी ऑफ z इक्वल्स टू 3। तो 3 पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी एंड एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर दी, एंड दैट इज इमेजिनरी ऑफ z इक्वल्स टू 3। लेट मी इरेज दिस स्टफ, दिस इज द लाइन। सबका ड्रॉ हो गया, हाथ रेस करके बता दें किस किस का ड्रॉ हो गया। बहुत ही सिंपल सा है, हमने इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्रॉ किए हुए हैं। बाकियों को क्या है, जल्दी बेटा ड्रॉ करें, बहुत क्वेश्चंस है आज। हरी आप एवरीबॉडी। ओके जी, अब आते हैं मेन पार्ट पे, द बी पार्ट। क्या कहते हैं, कहते हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टू लोसाई इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट पी। ठीक है, फिगर पे आता हूँ। उसने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों लोसाई मीट कर रहे हैं, नजर आ रहे जी हमें, ये रहा, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट को उसने नाम भी दे दिया विच इज पॉइंट पी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहता है फाइंड द एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पी। आपसे वो ये पूछ रहा है कि जी एग्जैक्ट बताओ कि आपके पास ये जो पी है इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो इट मीन्स दैट अगर मुझे इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है तो वो इवेंचुअली मेरे पास क्या चीज़ फाइंड करने के लिए कह रहा है हमें, वो हमें ये चीज़ फाइंड करने के लिए कह रहा है विच इज़ ऑल द वे अराउंड ये वाला थीटा हमें फाइंड करना है। अगर हम ये थीटा उसको बता देते हैं तो वो हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। उसने हमें ये कह दिया कि जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो डाउट दोनों जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लोसाए हैं वो यहाँ पे भी मीट कर रहे हैं ये वाले पॉइंट पे, लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में क्लियर कट कह दिया कि जी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो हम लोग इस पॉइंट को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको कंसीडर कर रहे हैं। कोई मुझे बताएगा कि ये कैसे फाइंड हो सकता है? एनी आइडिया? सर tan इनवर्स लगा के। बेटा आपको p की वैल्यू पता है, p का कॉम्प्लेक्स नंबर पता है? पाई बाय 4 इज नॉट द आंसर। आपको p के कॉम्प्लेक्स नंबर पता है जो tan इनवर्स करें हम? जी एनी आइडिया? जी जी आप लोगों का वेट कर रहा हूं मैं, किसी का कोई आइडिया हो?
कोई हाथ रेस करके बताना चाहेगा कि कैसे सॉल्व हो सकता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चे, हाउ कैन यू से दैट इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? आपको कैसे पता? खोले। सर अगर उसको तीसरे कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे सर्कमफेरेंस से तो इक्विलेटरल मिल जाएगा। किसको किससे ज्वाइन करूं बेटा? सर ओरिजिन से लेके उस येलो पॉइंट जो आपने लिखा। बेटा वहां तक तो जाना ही नहीं है, उससे होगा होगा भी क्या? और हाउ कैन यू से दैट इट्स एन इक्विलेटरल? हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, इतना रहना है हमें पी में। बेटा लास्ट डे है चैप्टर का, एंड हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जी एनीबॉडी विद द आइडिया? हफी क्या हो सकता है? सर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 3 और 2 के बेस वाला। ये वाला? ये कह रहे हो? यस सर। फिर क्या करूं? एक 90 है। बाकी खुद से ज्यूम कर लूं? नहीं अच्छा जी अब्रीजा बच्चे कैसे हो सकता है? सर एक है समझना। सॉरी? सर अगर हमें वो बेस नहीं पता इसकी क्योंकि वो 2 नहीं है उससे ऊपर है तो अगर वो पता होती तो हम tan इनवर्स लगा सकते थे। तो इसके अलावा कुछ फिर लिख दें इनकरेक्ट क्वेश्चन। नहीं। अच्छा जी अब्दुल्ला? सर सोच रहा हूँ। अच्छा और कौन है? जी रामशा बच्चे? सर मैं भी सोच रही हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी विश्वा? सर 2+3i नहीं हो सकता कॉम्प्लेक्स नंबर? आप पी का मुझे पॉइंट बता रहे हो? यस। आप कहना चाह रहे हो दिस इज 2+3i, ये कहना चाह रहे हो आप? यस। हाउ कैन यू से दैट बेटा? अगर 2, मैंने ये जो सर्कल बनाया दैट्स हैविंग अ रेडियस ऑफ 2, तो यहाँ सेंटर था, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 बन सकता है ना? सेंटर वॉज 2i, तो यहाँ पे होता अगर p पॉइंट तो बन सकती, ये थे आपकी बात कि जी 2+2i है। मेरा p पॉइंट हल्का सा इस तरफ है, बन ही नहीं सकता। एग्री करते हो? जी सर। जी और कौन है? शोजब तुम्हें समझ आ रहा है? तुमने तो पिछली 2 क्लासेस नहीं ली, मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी तुम्हें पिछली 2 क्लासेस की। बस और कौन है? हाँ जी नूर, हाँ जी नूर। सर आई एम स्टिल थिंकिंग। ओके जी आ जाए जी इस पे। देखो बेटा एक चीज समझ लें, क्वेश्चन जो सॉल्व होना है दैट इज गोइंग टू बी सॉल्व विद द ट्राइंगल मैंने कहा था, उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट करना है। 2 सिनेरियोज हैं, या तो मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूं और उसको π/2 में से माइनस कर दूं तब भी मेरा आंसर निकलता है, या फिर समवेयर अराउंड मैं अगर ये p के कॉम्प्लेक्स नंबर पता कर लूं तब भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये 2 मेथड हैं, ये क्वेश्चन दोनों से सॉल्व हो सकता है। इजिएस्ट ये है कि मैं ये p का किसी तरीके से अगर पॉइंट निकाल लूं तो मेरा क्वेश्चन मोर और लेस सॉल्व हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ पे एक चीज नोट करूं, आई कैन सेफली से वन थिंग कि भाई मेरे पास जो p है x प्लस वाई आया होगा। मुझे एक चीज पता है कि यहाँ पे 3 आया तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू तो p की 3 है। सारे इस पॉइंट पे एग्री करते हैं मेरे साथ? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके रे जो चीज मेरे पास गई है वो मेरे पास है कि किसी तरीके से मेरे पास x की वैल्यू आ जाए, और वो वैल्यू मेरे पास कहाँ पे है, वो इवेंचुअली मेरे पास ये वाली वैल्यू है। ये मुझे अगर पता चल जाए दिस वन, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व है, राइट? गौर से देखिएगा, एवरीबडी स्टॉप राइटिंग। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करूँ, कोई मुझे बताएगा ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसकी लेंथ क्या होगी? 2 यार सिंपल सेंटर से सर्कमफेरेंस पे लाइन ड्रॉ किया, दैट्स हैविंग अ 2 वैल्यू। सारे इस पॉइंट पे एग्री करते हैं मेरे साथ? थम्स अप चाहिए मुझे। सबको एग्रीड है बेटा? एवरीबॉडी ओवर हियर स्टॉप राइटिंग नाउ। कोई मुझे बताएगा यहां से लेके यहां तक ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होगी? 1 ऑफ कोर्स। 2 से 3 तक की है तो ये वाली मेरे पास कितनी बन गई? 1। अभी हमने डिस्कस किया था ये मेरे पास क्या है? 90 डिग्री। क्या मैं ये वाली वैल्यू यहां से लेके यहां तक इसको x डिनोट करूं तो ये फाइंड की जा सकती है? इट्स अ 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। ये हाइपोटेन्यूज 2 है, उधर वाली मेरे पास 1 है, तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दैट x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने। एक बात बोली है, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जैसा मर्जी हो जाए भाई, ट्राइंगल बनना है। अब वो कौन सा बनना है वो आपका हेडेक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास? सॉरी एक सेकेंड, दिस इज गोइंग टू बी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। सो क्या मैं कह सकता हूँ x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज गोइंग टू बी 3। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो x है दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 3। सारे इस पॉइंट पे मेरे साथ एग्रीड हैं? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। So can I say that this x value is apparently equals to under root of 3? तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से लेके यहां तक अगर अंडर रूट 3 है तो ये जो जीरो वाली लाइन है इधर से लेके ये जो x मैंने मार्क किया है ये वाली वैल्यू भी अंडर रूट 3 होगा, विच मीन्स दैट यहां पे x कोऑर्डिनेट कितना बन गया? दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 3। सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे सबके इस पॉइंट पे। तो पीछे क्वेश्चन में बेटा रह क्या जाता है? जो मेरे पास p है वो क्या बन जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 3i। दैट्स द इवेंचुअली कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ p। ये रहा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। मुझे क्या फाइंड करना है? व्हाट आई एम सपोज्ड टू फाइंड? आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पीछे क्या रह जाएगा आपके पास? p जब निकल आया मेरे पास, तो अगर मुझे निकालना है आर्ग्यूमेंट जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अब फॉर्मूला लगा देता हूं मैं। p क्या आया मेरे पास? दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 3i। तो यहां से मेरे पास क्या होगा? आर्ग्यूमेंट will be equals to tan inverse imaginary which is going to be 3 divided by under root of 3। जल्दी से अपना कैलकुलेटर पकड़ के बताएं tan inverse 3 under root 3 कितना आता है? 1/3 pi। That is the answer। Is this point clear to everyone? सबको समझ में आया बेटा? आज की क्लास के क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं, इसलिए जरा समझ लें। अगर किसी को नहीं समझ आया है तो प्लीज दोबारा पूछ ले, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज बोली थी, इसका ए स्टार क्वेश्चन आया ना तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को भूल जाना है। तो आज की क्लास मैंने इन क्वेश्चंस के लिए रखी हुई है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? थम्स अप चाहिए मुझे सबके। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर एक और क्वेश्चन करवाता हूं इस तरह का।
सबने नोट डाउन कर लिया? एवरीबॉडी डन? ओके जी, आए एक और करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी उसमें नहीं है, वर्कशीट में नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट रहने दीजिएगा, उस पे नहीं हम आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट का आई पार्ट, ये जरा जल्दी से सारे ड्रॉ कर लें, मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद मेन पार्ट इज दिस सेकेंड पार्ट, ये वाला जो पार्ट है दैट्स द मेन थिंग। पिक्चर थोड़ी सी यार वैसी हो गई है, लेकिन समझ आ रहा है। जल्दी से आप लोग भी ड्रॉ कर लें, उसके बाद फिर मैं ड्रॉ करता हूँ। सो फर्स्टली बी का जो फर्स्ट पार्ट है, it says that modulus of z minus 4i less than and equals to 2 लिखा हुआ है, right? This is the question given to us. सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं, the radius of the circle that is going to be 2. सेंटर के लिए क्या करेंगे, इनसाइड द मॉडुलस जो भी चीज होती है उसको इक्वल टू 0 करना है। z माइनस 4i इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 4 प्लस 4i आ जाएगा, राइट? सो दैट्स द सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके पास। आए जी ड्रॉ कर लेते हैं, 2 मार्क का है, ये तो बड़ा सिंपल है। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7। This is 1 2 3 4 5 6 7। Center is 4,4, so that is going to be going all the way around over here. Let me draw it with this. और रेडियस 2 है, तो 6 पे जाना चाहिए। थोड़ा सा मेरा 4 गलत है, यहाँ पे आएगा। दिस इज द सेंटर कोइंसाइडिंग। 6 पे आना चाहिए, 2 पे आना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना है हमने, राइट? तो आए जी इसको ड्रॉ कर देते हैं। This is the circle being drawn. ये वाली जो वैल्यू है दैट इज गोइंग अप टिल 6, और इधर से ये वाली जो है ये तो 6 पे आ रही है मेरी, ये वाली 2 पे आ रही है, बिल्कुल ठीक है। ये जो 2 है इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये वाली जो एक्सेस की करेक्शन है ना बेटा, ये प्लीज ड्रॉ करने के बाद भी हल्की सी कर लिया करें, इसमें हम आप लोगों को पिनलाइज नहीं करते होते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि नेक्स्ट पार्ट यूज करना होता है इसलिए इसको जरा ठीक तरीके से करेक्ट कर लिया करें। इस पर थोड़ा सा टाइम लगा के, ये सर्कल के केस में स्पेशली ये करेक्शन कर लिया करें, राइट? तो ये तो स्ट्रेट अवे सर्कल मेरा ड्रॉ हो गया। जल्दी से इसको ड्रॉ करें, मेन पार्ट नीचे वाला है, 6 मार्क्स का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से प्लीज। सबका ड्रॉ हो गया? उससे कहा sketch this show that the region are consisting the point represent the complex numbers this where this is this। ठीक हो गया, ये हमारे पास ड्रॉ हो गया। सबने ड्रॉ कर लिया बेटा? थम्स अप करते हैं जल्दी से।
ओके, अब आते हैं मेन पार्ट पे। यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज पढ़ लो ना, वो ये है कि हमारे पास उसने जो लिखा हुआ है, वो हमारे पास उसने लिखा हुआ है कि जी हमारे पास मॉडुलस ऑफ z माइनस फोर आए लेस देन एंड इक्वल्स टू 2। कोई मुझे बताएगा ये जो लेस देन एंड इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा? मैंने बताया था सर सर्कल के अंदर है, और अंदर शेड करना है। बेटे शेड करने के लिए कहा नहीं है, सिर्फ मैं मतलब पूछ रहा हूँ। लेस देन एंड इक्वल्स टू का मतलब बता दे मुझे। Sir, inside the circle and boundary both are included. जी, लेस देन 2 तो समझ आ जाती है कि भाई इनसाइड द सर्कल है। इक्वल्स टू 2 का मतलब ये है कि ये जो सर्कल है इसकी बाउंड्री भी इंक्लूडेड है। याद रखिएगा, इक्वल्स टू शेडिंग में इतना वो नहीं होता। शेडिंग में अक्सर हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देते हैं बच्चे को, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वाले क्वेश्चन ना, वहां पे ये चीज बहुत मैटर करती है। इक्वल्स टू लगा हुआ है, इसका मतलब मैं बाउंड्री को भी इंक्लूड कर सकता हूं, मैं बाउंड्री तक जा सकता हूं। अगर यही क्वेश्चन होता और इक्वल्स टू ना लगा होता, पूरा सिनेरियो बदल जाता। उस केस में मुझे देखना पड़ता कि भाई बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करना है। इस केस में ये जो क्वेश्चन गिवन है, ये मेरे पास बाउंड्री इंक्लूडेड है, तो पहली चीज यहां पे ये क्लियर होगी। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। कहता है फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट इन द रीजन आर। आर कौन सा रीजन है? मैं शेडिंग के लिए उसने कहा नहीं है, फिर भी मैं शेड कर रहा हूं। आर मेरा सर्कल के अंदर वाला रीजन है, जिसके अंदर ये बाउंड्रीज भी इंक्लूडेड है। ये सारा मेरा रीजन जो है उसकी वो बात कर रहा है कि आपको यहां पे ये वाले सारे रीजन को देखना है, राइट? ये हमारे पास वो बात कर रहा है। कहता है इट इज गिवन दैट modulus of z is greater than and equals to p and less than and equals to q, and argument of z is greater than and equals to alpha less than and equals to beta. Find the value of p, q, alpha, beta, giving your answer correct to 3 significant figure. अब ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चे जब इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, वो इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो इनइक्वालिटीज दे दी थी उसने। बेटा एक तो अपनी जिंदगी में ना इनइक्वालिटी से डरना छोड़ दें। इनइक्वालिटी कुछ भी नहीं होती। इनइक्वालिटी आपके पास जब भी मुझे आपको देना है, मैंने आप लोगों को जब P1 के अंदर फंक्शंस के अंदर रेंज पढ़ाई थी, तब भी मैंने एक बात बताई थी, रेंज क्या होती है, व्हाट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो उसको भाई हम इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखते थे। तो यहां पे भी जो उसने लिख दिया हमें कि मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू p एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू q, एक ये फाइंड करना है। मैं यहां पे लिख देता हूं मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू p लेस देन एंड इक्वल्स टू q, एक ये फाइंड होना है। और दूसरा उसने कहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू अल्फा लेस देन एंड इक्वल्स टू बीटा। ये दो चीजें वी आर सपोज टू फाइंड, राइट? स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, बारी बारी से दोनों चीजें फाइंड करेंगे। मैं इसलिए इनको दोनों को अलग अलग रख रहा हूं। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो मेरे पास आपके पास ये जो मॉडुलस ऑफ z है, p उसकी क्या बन जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी द लीस्ट वैल्यू, और q आपके पास क्या बन जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू। यहां तक सारे एग्री करते हैं मेरे साथ? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबसे। भाई उसने इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख दिया है, तो इससे परेशान होने की कौन सी बात है? ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू p लिखा है, लेस देन एंड इक्वल्स टू q लिखा है, इसका मतलब भाई p लीस्ट वैल्यू है, q आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। ये चीज हमें फाइंड करनी है। दूसरा, मैंने जब क्वेश्चन दिया था मैंने कहा था सबसे पहले देख लिया करें कि मॉडुलस है या आर्ग्यूमेंट है। यहां पे पहले बात हो रही है मॉडुलस की। ये क्वेश्चन करवाने का इसलिए मकसद है, यहां पे सारी चीजें कवर हो रही है, मॉडुलस भी है, आर्ग्यूमेंट भी है। यहां पे हम जो बात कर रहे हैं, यहां पे मॉडुलस की बात हो रही है, और मॉडुलस हमारी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। कोई मुझे बताएगा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कहां से हम लेंथ फाइंड करेंगे, ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट? Origin. क्यों? सर क्योंकि मॉडुलस साइन के अंदर कुछ और नहीं लिखा। Yes. मैंने कहा था मॉडुलस के अंदर चेक कर लेना है, z इज इक्वल टू 0 है, विच मींस स्टार्टिंग पॉइंट मेरा दैट इज द ओरिजिन। इधर से हमने फाइंड करना स्टार्ट करना है, और इधर से मुझे लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू अपने इस लोसाई की देनी है। सबको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। ओके जी, आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्किंग ले रहा हूं मैं। ये मैंने लाइन ज्वाइन की सेंटर से इधर, राइट?
अगर आप लोगों को हल्का सा याद हो, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को करवाया था, राइट? क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो लीस्ट वैल्यू होगी, दैट इज गोइंग, फाइंडिंग बाद में करेंगे, मेरे पास जो लीस्ट वैल्यू होगी वो यहां से लेके ये वाली होगी, दिस इज गोइंग टू बी द लीस्ट लेंथ। सारे इस पॉइंट पे मेरे साथ एग्रीड है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। सबको यहां तक एग्रीड है? आई नीड द थम्स अप गाइस, हरी अप। किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज पूछें। ओके, इफ आई वॉन्ट टू से द ग्रेटेस्ट, याद रखिए स्टार्टिंग पॉइंट मेरा रीजन है, इस पॉइंट से ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है, इस पॉइंट से ओरिजिन से ग्रेटेस्ट कहां पे जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी दिस पॉइंट। ये ग्रेटेस्ट वाला है, ये लीस्ट वाला है। यहां तक सबको एग्रीड है? फाइंडिंग देख लेंगे कैसे करना है, पहले बताएं यहां तक सबको एग्रीड है? ग्रेटेस्ट और लीस्ट सबको क्लियर हो गया? बाकियों को क्या थम्स अप क्यों नहीं आ रहे? सबको क्लियर है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, अब मुझे आप लोग बताएं फाइंड कैसे कर सकते हैं। पहले लीस्ट की बात होगी, जिसने लीस्ट भी सही बता दिया, ग्रेटेस्ट भी वैसे ही निकलना है। एक छोटा सा बेस्ट ट्विस्ट है, हाथ रेस करके जरा सोच के बताएं। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए मार्किंग जरा दोबारा कर रहा हूं। लीस्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, यहां से लेके ऑल द वे अराउंड यहां तक लीस्ट है। मुझे कोई बताएगा ये जो मैंने ग्रीन से शेड आउट किया ये कैसे निकल सकती है? बहुत आसान है जी। हफी बोलो। बोलो। सर 4 + 4i का आप मॉडुलस में उसमें से 2 माइनस कर दें, जो रेडियस माइनस करें तो आपके पास लीस्ट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, और कोई? जी नूर बोले। सर हम लीस्ट वाली लाइन को सेंटर तक एक्सटेंड करेंगे हाँ, और फिर हम लोग इधर से सेंटर से जो है 4 जो है वाई एक्सिस लाइन पर। फिर सर तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा, हम उसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं हाँ, और इसमें रेडियस माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, दो तरीके हैं, दोनों आप लोगों ने बता दिए हैं मुझे, वो दोनों से आंसर निकल सकता है। पहला तरीका हफी ने बताया कि भाई ये जो मेरे पास सेंटर है, ये देखो ये जो सेंटर है ये वाला, इसके मेरे पास क्या है? दैट इज 4 + 4i। हम एक चीज पढ़ के आए हैं कि मॉडुलस किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है द लेंथ ऑफ द लाइन, राइट? तो अगर मैं इसका मॉडुलस निकाल लूं, वो मेरे पास यहां से लेके यहां तक पूरी लेंथ आ जाएगी। मुझे पता है इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 2, उसमें से 2 माइनस हो जाए तब भी मेरे पास आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट यही तरीका बिल्कुल ठीक भी है। दूसरा नूर ने बताया वो भी बिल्कुल ठीक है, उसको भी देख लें। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई हुई है, मैंने कहा जब भी क्वेश्चन आ जाए भाई ट्राइंगल बनाना होता है। ये देखो यहां तक मैं अगर इसको एक्सटेंड करूं तो मुझे पता है क्योंकि ये वाला पॉइंट है 4 + 4 आएगा, तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे ये वाली लेंथ 4 की है, यहां से लेके यहां तक ये वाली लेंथ जो है वो भी आपके पास कितनी है? 4 है, राइट? तो अगर मैं इस वाली सेंटर से लेके ओरिजिन से लेके सेंटर ऑफ द सर्कल तक इसकी लेंथ फाइंड करना चाहूं तो वो मेरे पास कितनी बनेगी? दैट इज गोइंग टू बी √4 का स्क्वायर, क्या होगा? +4 का स्क्वायर, ठीक है जी, विच इज गोइंग टू बी √16 + 16, जो कि मेरे पास कितना बन जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी √32। ये मेरे पास सेंटर से लेके ओरिजिन से लेके सेंटर ऑफ द सर्कल तक की पूरी लेंथ आ गई है। आई वॉज सपोज टू फाइंड द लीस्ट वाली। लीस्ट वाली कैसे निकलेगी? मैं ग्रीन से सॉल्व कर रहा हूं। लीस्ट विल बी √32 माइनस रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है? दैट इज गोइंग टू बी 2। तो ये मेरे पास मेरी लीस्ट वैल्यू आ गई। जल्दी से बताएं इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी आती है? वो ही लिखनी है हमने, क्योंकि हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं और पी की वैल्यू बतानी है। कोई बताएगा क्या आती है वैल्यू? 3.656 3.656 कर लेते हैं। सबको यहां तक क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। ओके, अब आते हैं ग्रेटेस्ट पे। ग्रेटेस्ट के लिए क्या होगा?
बहुत ही सिंपल है। कोई बताएगा ग्रेटेस्ट के लिए क्या होगा? वर्किंग हो चुकी भी है, एक स्टेप है सिंपल। सर लीस्ट में अगर माइनस हो रहा था तो फिर मोस्ट मैंने पॉजिटिव प्लस कर देना होगा 2। ग्रेटेस्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, मुझे एक चीज पता है, यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ आई है दैट इज अंडर रूट ऑफ 32। ऑब्वियसली बात है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2, तो इस लेंथ के अंदर अगर मैं ऐड कर दूं तो वो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 32 प्लस 2। तो क्या मैं कह सकता हूं दैट इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू? जल्दी से इसकी डेसिमल वैल्यू बताएं, ये मेरा क्यू का आंसर है। 7.66। 7.66, दैट इज द मॉडुलस वाला। सबको ये क्लियर हुआ है स्टेप? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके गुड, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, फिर आर्ग्यूमेंट पे चलें। ओके जी, आर्ग्यूमेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं ये जो अल्फा मेरे पास है दिस इज गोइंग टू बी द लीस्ट आर्ग्यूमेंट। बीटा की अगर मैं बात करूंगा तो वो मेरे पास ग्रेटेस्ट है, राइट? अब अगर मैं अपने फिगर पे वापस आता हूं, दिस इज द फिगर गिवन टू अस। मैं ये वाली वर्किंग जो है, लेट मी ब्रिंग दिस फिगर डाउन। ये है जी। अब मुझे एक चीज पता है कि आर्ग्यूमेंट जो होता है दैट इज द एंगल, और एंगल जो स्टार्ट करते हैं मेजर करना वो इस वाली लाइन से करते हैं, राइट? कोई मुझे बताएगा पिवट पॉइंट क्या होगा आर्ग्यूमेंट के लिए? origin. जी, मॉडुलर आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखा हुआ है, इसका मतलब ओरिजिन इज द पिवट पॉइंट। यहां से हमने एंगल लेना स्टार्ट करना है। ये मैंने स्टार्ट लिया यहां से, ये मेरे पास आया 0 डिग्री। मुझे दो फाइंड करने हैं, एक लीस्ट करना है और एक ग्रेटेस्ट करना है। क्या मैं कह सकता हूं व्हेन आई एम गोइंग टू रीच फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू टच ओवर हियर, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ऑल द वे अराउंड दिस एंगल, ये मेरे पास मेरा लीस्ट एंगल बनेगा जिसको मैं अल्फा कह सकता हूं। सारे इस पॉइंट पे मेरे साथ एग्रीड है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके, एवरीबॉडी। ओके, ग्रेटेस्ट कहां पे होगा? मार्किंग के लिए अभी से मार्क कर लेते हैं, फाइंड फिर इकट्ठे करेंगे। यहां से ऑल द वे अराउंड अगर मैं यहां पे जाता हूं तो ये मेरे पास मेरा ग्रेटेस्ट एंगल बनेगा जो कि मेरे पास बीटा होगा। सारे को ये वाली दो लाइंस क्लियर है? थम्स अप चाहिए, फिर आगे फाइंडिंग पे भी चलते हैं। ओके, फॉरगेट अबाउट दिस ग्रेटेस्ट वाली लाइन। कोई मुझे बताएगा लीस्ट एंगल कैसे फाइंड होगा? आप लोगों ने करना आज की सॉल्विंग्स। जी, कोई मुझे बताएगा? थोड़ा सा मैं क्लियर अप कर देता हूं आप लोगों के लिए फिगर को। ये लें जी, ये मैंने मिटा दिया। लीस्ट एंगल कैसे फाइंड होगा? जल्दी से सोचें। मुझे आंसर्स चाहिए आप लोगों की तरफ से। दिस इज द एंगल अल्फा जो कि फाइंड करना है। किसी को अगर आंसर पता है हाथ रेस करके बताए। जी अब्दुल्ला बोलो। सर सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे जो ओरिजिन से लेके सेंटर तक है।
हमारे पास 2 लेंस हैं उसके लिए, तो उससे हम एंगल निकाल सकते हैं, वो पाई बाय 4 रहेगा। आप ओरिजिन जो कह रहे हो ना वो थोड़ा सा गलत कह रहे हो, आप ये वाला एंगल कहना चाह रहे हो। जी सर। ठीक कह रहे हो, ओरिजिन मत बोलो, ओरिजिन से एंगल नहीं होता, स्टार्टिंग लाइन से सेंटर तक का बोलो, सेंटर ऑफ द सर्कल तक का बोलो। ठीक कह रहे हो। ये भी बताओ कैसे फाइंड कर सकते हैं, बता ही रहे हो तो। सर sin 2 over √32 is equal to theta। यार क्या कर रहे हैं, क्यों वो सर कर हमारे रहे पास 2 लेंस हैं, 4 और 4 वाली। सिंपल रो। tan भी सॉरी सर, tan लगेगा इसमें। हाँ क्या कर रहे हो, ये वाली लेंथ बेटा 4 की है, ये वाली लेंथ भी आपके पास 4 की है, तो पहला पॉइंट तो अब्दुल्ला ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये वाला पूरा एंगल निकाल लेते हैं। क्या बनेगा हमारे पास ये वाला पूरा एंगल, दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स, क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाय 4 विच इज गोइंग टू बी tan इनवर्स 1, जो कि मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 4। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, लेट मी सॉल्व इट विद द ग्रीन, tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। इन शॉर्ट मैंने ये जो पॉइंट सेंटर वाला है इसका मैंने आर्ग्यूमेंट निकाला है, तो ये वाला कंप्लीट एंगल मेरे पास मिल गया मुझे पाई बाय 4। सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है, थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे, एवरीबॉडी। सिंपल, मैंने जो सेंटर तक लाइन जा रही है उसका एंगल फाइंड किया और वो मेरे पास पाई बाय 4 आ गया। याद है अब्दुल्ला, तुमने सही बताया, आगे बोलो। सर अब हम जो सेंटर से सर्कल वाली जो लाइन है उसको, अगर हम सर्कल के ओरिजिन से जो टेंजेंट लाइन है नीचे वाली, उससे एक लाइन ड्रॉ करें तो यहीं हमारे रुक पास जाओ, 90। यहीं रुक जाओ, साथ साथ ड्रॉ करते हैं। आप कह रहे हो मुझे यहाँ से मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूँ, जी सर। कर दी, और बोलो। तो ये 90 एंगल बन जाएगा यहाँ पर। क्यों बनेगा, तो क्योंकि टेंजेंट है वो और वो उसका परपेंडिकुलर लाइन बनती है। बिल्कुल ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट। सेंटर से अगर मैं बेटा यहां तक लाइन एक ड्रॉ करूं तो हमें एक पता है कि दिस लाइन विल बी रिप्रेजेंटिंग द रेडियस, और मुझे एक चीज पता है, रेडियस और टेंजेंट जहां पे भी मीट करते हैं 90 डिग्री है। आई हैव ड्रॉन दिस, ओ तेरी, आई हैव ड्रॉन दिस सर्कल एज रेडियस ऑफ 2, तो ये मेरे पास जो सर्कल ड्रॉ हुआ है इसका रेडियस आपके पास 2 है, तो यहां पे मैं इसकी लेंथ भी लिख देता हूं, दैट इज गोइंग टू बी 2। सबको यहां तक एग्रीड है, थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे भी सबके। ओके अब्दुल्ला आगे चलो। सर उसके बाद हम वो वाला एंगल निकालेंगे जो सर्कल के सेंटर से लेके वो ओरिजिन तक जाता है। शाबाश, बस ठीक हो गया, गुड हो गया। गौर से देखिएगा, नाउ द पॉइंट इज, देखो बेटा मुझे ये पूरा एंगल पता चल चुका हुआ है, वो मेरा पाई बाय 4 है। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूं, लेट मी नेम इट एज थीटा, इस थीटा को मैं पाई बाय 4 में से माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास मेरा लीस्ट वाला एंगल आ जाएगा। सारे इस पॉइंट पे मेरे साथ एग्री करते हैं, थम्स अप चाहिए, यस और नो। फाइंड कैसे करना है बाद में आएगा, पहले मेरे पास ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझे। अगर मैं ये थीटा एंगल किसी तरीके से निकाल लूं, उसको टोटल एंगल पाई बाय 4 में से माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास मेरा लीस्ट एंगल आ जाएगा। सारे इस पॉइंट पे मेरे साथ एग्रीड है, थम्स अप चाहिए एवरीबॉडी, आई नीड द थम्स अप। किसी को नहीं समझ आया प्लीज पूछ लीजिएगा। नाउ लेट्स फोकस हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थीटा। ये थीटा मेरे पास निकलेगा कैसे, या मैं इसको निकाल कैसे सकता हूं, गौर से सबने सुनना है। कोई मुझे बताएगा कैसे निकाल सकता हूं मैं ये थीटा। ये वाली वैल्यू मेरे पास 2 की है, सारे इस पॉइंट पे एग्रीड है। एवरीबडी एग्रीड ऑन दिस। ये वाली जो मेरे पास है दैट इज 2। गौर से देखिएगा, अगर मैं यहां पे देखूं, यहां से लेके यहां तक ये वाली लेंथ और यहां से ये वाली, क्या मैं कह सकता हूं ये जो ब्लैक से मेरे पास हुआ है ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सबके थम्स अप आने चाहिए मेरे पास इस पॉइंट पे। ओके गौर से देखें, इफ आई आस्क यू कि ये जो सेंटर है यहां से लेके ये वाली जो है, ये वाली जो लेंथ है जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, कोई मुझे बताएगा इसकी लेंथ कितनी होगी। √32। क्यों, क्योंकि जो पहले मैंने लेंथ निकाली थी फॉर पॉइंट, तो वो आ रहा था √32। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक।
बेटा पेपर में टाइम नहीं होता, खुदा के लिए मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, तो देखा करें आपने, आपसे पिछले पार्ट में एग्जामिनर ने क्या कराया है, हमने सेंटर से लेके यहां तक की लेंथ ऑलरेडी फाइंड की है मॉडुलस में, ये देखो ये फाइंड की भी √32। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे ये वाली जो ब्लैक से मैंने सेंटर से, सर्कल ऑफ द सेंटर से ओरिजिन तक जो मार्क किया है, इसकी वैल्यू √32 होगी। सारे मेरे साथ इस पॉइंट पे एग्रीड है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। सो पीछे रह क्या गया, थीटा फाइंड करना है आपको, आए फाइंड करते हैं। साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू, according to this theta, this is going to become perpendicular and this is going to become hypotenuse, so that is going to be 2 divided by √32। तो इसको अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या मैं कह सकता हूं that theta will be equals to sin inverse 2 divided by √32। जल्दी से मुझे बताएं थीटा की वैल्यू कितनी आती है। जल्दी बता दो यार। 0.346। 0.346 रेडियंस। आए जी, हम लोग फाइंड कर रहे थे लीस्ट अल्फा, कितना होगा, π/4 माइनस 0.346। जल्दी से बताएं डेसिमल वैल्यू कितनी आती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। 0.424। शाबाश, दैट इज द आंसर फॉर अस। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? ओके जी, अब चलते हैं ग्रेटेस्ट पे। गौर से देखिएगा ग्रेटेस्ट कैसे होगा। अगर मैं अपने फिगर पे आऊं, आप लोग नोट बाद में कीजिएगा, पहले जरा इसको क्लियर आउट करना है हमने। अगर मैं ग्रेटेस्ट की बात करूं तो ग्रेटेस्ट मेरे पास ये ग्रीन वाली लाइन है। कोई मुझे बताएगा ग्रेटेस्ट कैसे निकल सकता है? हाथ रेज कीजिएगा। लीस्ट तो हो गया, बहुत आसान है। सर पाई प्लस थीटा। नहीं, π/4 प्लस थीटा। अच्छा, और किसी को भी सोचने दो। जी एनीवन एल्स, ग्रेटेस्ट कैसे निकलेगा? जी विश्वा बच्चन। सर π/4 into 2। बेटा वो 90 डिग्री होता है, 5/4 into 2 90 होता है। जी नूर आप भी कुछ कह रहे थे। विश्वा π/2 origin से π/4 तो उसको हाफ में कट नहीं करा। ना 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 विश्वा, ग्रेटेस्ट जो हमें फाइंड करना है वो ये वाला है, दिस एंगल, दिस, ये बीटा है, ठीक है? ओके सर। जी नूर बोले। सर अगर हम सेंटर में से स्ट्रेट लाइन जो है अपनी ग्रेटेस्ट वाली लाइन पे लगाएं तो 90 डिग्री नहीं, दोबारा बोले। सर हम सेंटर से अपनी ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट की लाइन तक अगर लाइन ड्रॉ करें तो 90 डिग्री बनेगा। ये वाला बन गया 90। आगे बोले। सर ये हमारे पास रेडियस की वो है तो ये 2 हो जाएगा और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो √32 है। तो हम अपना ये वाला एंगल निकालेंगे और उसमें π/4 प्लस कर देंगे। एंगल दोबारा निकालेंगे? ओ नहीं सर, फिर तो सेम ही होगा। जी दैट्स द मेन पॉइंट। बेटा P3 में आप लोग बेतुके टाइम वेस्ट करते हो, क्यों करते हो? रिश्मा आप, रमशा बच्चे आप भी कुछ कह रहे थे, जल्दी से बताएं फिर मैं कंक्लूड आउट करूं इसको। सर मैंने भी यही कहना था। मुझे ये बताएं थीटा दोबारा निकालना है, थीटा की वैल्यू दोबारा निकालनी चाहिए? नहीं सर। The main point for doing this is please keep in mind one thing, खुदा के लिए पेपर में टाइम मत वेस्ट किया करें। अब सोच लें आपने ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी पढ़ी हुई है, डिफरेंशियल भी पढ़ा हुआ है, वेक्टर्स भी पढ़ा हुआ है। सोच लें P3 में क्या होगा। तो टाइम जहां बचता है बचाएं।
थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो बेटा, ये आपके पास 2 है, ये √32 है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन विद योर एंड कि भाई ये वाला एंगल अगर फाइंड हो जाए, इसको मैं π/4 में करूंगा, θ2 का नाम दे रहा हूं मैं इसको, ये θ1 है, ये वाला एंगल मेरा θ2 है। अगर मुझे θ2 फाइंड कर लूं, उसको π/4 में ऐड कर दूं, मेरा ग्रेटेस्ट पॉसिबल तो निकलेगा। सारे इस पॉइंट पे एग्री करते हैं मेरे साथ? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे, सबके थम्स अप आने चाहिए। बट द मेन पॉइंट इज मुझे फाइंड नहीं करवाना है, यहां पे आपको एक चीज बतानी है कि भाई θ2 दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है आपको। आप फाइंड कर भी लोगे तो उसकी वैल्यू वही आएगी आपने ये जो निकाली है। आप करके देखो, ये देखो यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, ये √32 लिखा हुआ है, दोबारा से साइन ही लगेगा। Why to waste the time? दिमाग लगाया करें इन क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे मुझे अगर ग्रेटेस्ट फाइंड करना है तो वो कुछ भी नहीं होगा, विच इज द β1, तो यहाँ पे क्या आएगा π/4 प्लस 0.346, ये भाई θ2 की वैल्यू है, ये θ2 है, दोबारा से वो यही आएगा। तो बताए डेसिमल वैल्यू कितनी आती है? ये θ1 है आपका, दे आर एक्चुअली द सेम वन, θ1 इक्वल्स टू है θ2 के। जल्दी से बताए बीटा क्या आता है? 1.15 रेडियंस, रियल आ गया। दैट इज द आंसर फॉर अस। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है? This question summarize each and everything of your loci। ये क्वेश्चन आपकी सारी चीजों को समराइज कर देता है। ये क्वेश्चन एंड पे इसीलिए करवाया है कि सब कुछ समराइज हो गया, एक फिगर में मैंने डाल दिया है। ये वो क्वेश्चन है, अगर ये क्लियर है तो आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट उस पे चलते हैं। सारे अपने सामने जरा ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज खोल लें। ओके जी, द लास्ट एंड द फाइनल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो वो आपको दे सकते हैं, दैट इज दिस वन, राइट। ये आपके पास लास्ट टाइप ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि वो आपको दे सकते हैं। आइए जी इसको भी सॉल्व करते हैं, गौर से देखिएगा सारे। इसमें उससे हमें कहा क्या है? उससे हमें कहा ये है बेटा, उससे आपको कहा ये है, कहता है दी वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर z इज गिवन बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा, वेयर थीटा टेक्स ऑल द वैल्यूज इन द इंटरवल -π/2 टू π/2। ठीक है, कहता है शो दैट द मॉडुलस z इज 2 cos ऑफ थीटा एंड द आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा। जल्दी से नोट डाउन कर लें, तब तक अजान हो जाए, फिर शुरू करते हैं। Okay everybody, now this is the next last type of different questions जो कि एग्जामिनर आपको दे सकता है। आइए जी इसको भी करते हैं ताकि ये हमारा ख़त्म हो सके। Now the point is, उससे कहा है the variable complex number z is given by this। आपके पास complex number जो z है that is 1 plus cos of 2 theta plus I times sin of 2 theta, right। अब एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ये उसने पोलर फॉर्म नहीं दी है। हमने नो डाउट पोलर फॉर्म पढ़ी है, उसमें साइन कॉस होता था, ये कोई पोलर फॉर्म नहीं है। ये आपके पास उसने जो वैल्यूज थी उसको कॉस और साइन की टर्म्स में दे दिया, राइट। आई कैन सेफली से वन थिंग कि ये मेरे पास क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी माई रियल वैल्यू, और आई के साथ जो होती है दैट इज गोइंग टू बी माई इमेजिनरी वैल्यू। कहता है शो करो दैट द मॉडुलस ऑफ z इज 2 cos ऑफ थीटा एंड द आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा। हमें ये चीज शो करनी है कि इसका जो मॉडुलस है वो क्या कहते हैं, आपके पास 2 cos थीटा आना चाहिए और आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा आनी चाहिए। आए शो करते हैं। मॉडुलस की अगर मैं बात करूं तो मॉडुलस का हमारे पास फॉर्मूला होता था, दैट वाज मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू रियल का स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी का स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ डिसाइड आउट की कि भाई रियल मेरे पास आता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी क्या आ जाता है, दैट इज साइन ऑफ 2 थीटा का स्क्वायर। सारे इस पॉइंट तक मेरे साथ एग्री करते हैं? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल रियल की वैल्यू को प्लेस कर दिया है, इमेजिनरी प्लेस कर दिया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ सो दैट इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट, सो दिस इज गोइंग टू बी ओपन विद द आइडेंटिटी। तो क्या होगा 1 प्लस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। सारे यहां तक एग्री करते हैं? अच्छा यहाँ पे एक चीज मेरे ज़हन में क्वेश्चन आया है, एक बच्चे ने ना इसको ये लिखा हुआ था और लाइकवाइज उसने कॉस को भी लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर 4 थीटा। ये यूं नहीं होता? अभी पेपर में किसी ने लिखा हुआ था, अभी तो नहीं, पहले जब चेक किए हुए थे। ऐसे नहीं लिखते होते? यस और नो? भाई कुछ तो बोल दो, क्या हो गया सबको? क्यों नूर? नो क्यों रमशा, ऐसे क्यों नहीं लिखते? सर, क्योंकि वो साइन का स्क्वायर हो रहा है, नॉट ऑफ 2। तो 2 थीटा पे स्क्वायर नहीं है? नहीं सर, उस पे नहीं है। जी हफी? सर आप इसको ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डाल देना, cos 2 थीटा होल स्क्वायर, तो ये वही चीज़ है। तो 2 पे थोड़ी आएगा, cos पे आता है। खुदा के बंदो, हमेशा जब स्क्वायर लिया जाता है साइन का स्क्वायर होता है, कभी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। इसको इस तरह से याद रखा करें। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन ऑफ 30 का स्क्वायर, तो दैट इज एक्चुअली साइन स्क्वायर ऑफ 30, वैल्यू लेके उसका स्क्वायर लिया जाता है। आप लोग पेपर में जो कर रहे होते हो ना, वो अल्लाह ही बचाए उन चीज़ों से। तो यहाँ पे मेरे पास दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो मुझे उसने कहा है शो करके दिखाओ कि जी मॉडुलस की जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास 2 कॉस ऑफ थीटा आती है, ये हमें शो करके देना है। आए उसको करके देते हैं। क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं दिस इज 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। कोई बताएगा इसकी वैल्यू कितनी है? 1। यस, आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, P1 में पढ़ी थी हम लोगों ने। तो अगर 2 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, उसके साथ भी 1 आता है। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2 प्लस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा, राइट। वी आर सपोज टू शो समथिंग, आए शो करके देते हैं उसको। क्या बनेगा, अगर मैं यहां से 2 को कॉमन लूं तो यहां पे मेरे पास बच जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। लिख सकता हूं मैं ऐसे। याद करें आपके पास डबल एंगल की आइडेंटिटीज होती थी कुछ, क्या होती थी आपके पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1। लिख सकता हूं, स्ट्रेट अवे आइडेंटिटी लगाइए। अब ये 1 और ये -1 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहां से मेरे पास कितना आएगा 2 इंटू 2 कितना होता है, दैट इज 4 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, जो कि मेरे पास मेरा आंसर दे देगा दैट इज 2 कॉस ऑफ थीटा। दैट इज द आंसर फॉर अस। तो पॉइंट सिर्फ इतना है, ये क्वेश्चन को इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे उसने सिर्फ एक ट्विस्ट ये खेला है कि बजाय इसके कि आपको वैसे वैल्यू देने के उसके उसने कॉस और साइन की फॉर्म में दिया है। तो ये पोलर फॉर्म नहीं है, अक्सर बच्चे इसको पोलर फॉर्म ले लेते हैं और कॉमन लेके ना वो मॉडुलस वगैरह फाइंड कर रहे होते हैं। दैट्स नॉट द केस, दिस इज नॉट द पोलर फॉर्म, राइट। ये आपके पास वैसे ही कार्टेशियन फॉर्म है, लेकिन उसने दिया कॉस और साइन की फॉर्म में। सबको यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके जल्दी से नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट पार्ट आर्गुमेंट पे चलते हैं। ओके जी, फिर उससे हमें कहा है, कहता है द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा, ये भी शो करो। आए करते हैं। आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल, राइट।
आए जी स्टार्ट लेते हैं। इमेजिनरी की मेरे पास वैल्यू कितनी है, दिस इज tan इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय रियल कितना है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, राइट। ये मैंने यहां पे लिख दिया। आए फर्दर चलते हैं, दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स। अब उसने कहा है शो करो कि आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू थीटा आती है। तो सबसे पहले साइन 2 थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहां पे मेरे पास जो कॉस 2 थीटा है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, राइट। क्या बनेगा हमारे पास, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स 2 साइन ऑफ थीटा cos of theta divided by 2 cos square of theta. Now if I solve this further, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, cos ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना डिफरेंट अप्रोच है, गौर से देखिएगा क्या है। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या होता है, दैट इज बेसिकली tan ऑफ थीटा। उसने कहा है शो करो कि भाई आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू थीटा आती है। वो देखें कैसे आ सकती है। ये जो tan इनवर्स बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, tan इनवर्स एक्चुअल में होता क्या है, tan इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय tan, लिख सकता हूँ बेटा ऐसे। सारे एग्री करते हैं मेरे पास। इंडिसेस पढ़ा था बचपन में हमने कि अगर किसी चीज को रेसिप्रोकल करते हैं तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव पावर नेगेटिव हो जाती है। तो अगर मुझे यहाँ पे फर्दर सॉल्व करना है तो ये tan और tan मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी गिविंग अस द आंसर थीटा, जो कि मुझे शो करना है। दैट इज द आंसर फॉर अस। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से नोट डाउन करें, फिर इसका बी पार्ट भी पढ़ा हुआ है। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो उसने कहा है, कहता है प्रूव दैट द रियल पार्ट ऑफ 1 ओवर z इज कांस्टेंट। कोई मुझे बताएगा इस कांस्टेंट से मतलब क्या हुआ? यार कुछ तो बोल दिया करो, ऐसे ब्लैंक हो जाते हो आप लोग। सिंपल मैंने पूछा है इस कांस्टेंट से मतलब क्या है, इस कांस्टेंट इसका मतलब क्या हुआ? बेटा सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो बेटा एक थम्स अप करो, सबको आवाज आ रही है? क्या हो गया सबको? पता नहीं, ऐसे लग रहा है मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गया हूं, क्या हो गया? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? Sir, that it stays the same and does not change. माशाल्लाह भाई कांस्टेंट का मतलब पूछ रहा हूं, अभी मैंने ड्रॉप करवा देनी है तुम सबकी मैथ्स। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास कांस्टेंट रहे, नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं। पता नहीं क्या हो गया, सबको ऐसे चुप हो गए जैसे पता नहीं क्या हो गया था। उसने यहाँ पे सिंपल सिंपल कहा है कि प्रूव करो कि रियल पार्ट ऑफ 1 ओवर z इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि 1 डिवाइडेड बाय z जब हम करें तो उसकी जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू है। 1/2 हो सकती है, 5/6 हो सकती है, 7/6 आ सकती है, 5 आ सकती है, 3 आ सकती है, 6 आ सकती है। ये कांस्टेंट का मतलब है। सबको यहां तक क्लियर है? कांस्टेंट का वर्ड मतलब समझ आ गया सबको? थम्स अप कर दे प्लीज, नहीं तो शोजब ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई है। दोबारा बताओ शोजब, सबको लिखवाता हूं मैं, इनको कांस्टेंट का मतलब नहीं पता। अब उसको भी कुछ हो जाना है। ओके जी आइए सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे जो उसने हमें दिया हुआ है दैट इज z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा, ये उसने हमें दिया है और हमें ये शो कर रहा है कि 1/z जो है इसकी वैल्यू हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ये चीज हमें शो करनी है, राइट। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी, मैंने कहा था अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि उसको न्यूमिनेटर में ले आते हैं। उसको करने का क्या तरीका होता था, कोई बताएगा मुझे? जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। शाबाश। हमारे पास रूल ही होता था कि कभी भी अपने नोट्स खोल के देखिएगा, उसमें ये चीज लिखी हुई है, वी नेवर लीव अ डिनोमिनेटर विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम उसको न्यूमिनेटर में लेके आते होते हैं। तो उसका तरीका ये होता था कि जो कॉन्जुगेट होता है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, राइट। इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बेटा एक चीज याद रखो, यहाँ पे उसने जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ना, हम लोग बिफोर स्टार्टिंग दिस सॉल्विंग हमारे पास यहाँ पे जो एंगल्स दिए हुए हैं, दिस इज cos 2 थीटा और यहाँ पे sin 2 थीटा है। बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द वर्किंग मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, ये जो डबल एंगल्स है इनको कन्वर्ट कर लूंगा सिंगल एंगल में, फिर मैं अपनी सॉल्विंग में जाऊंगा, राइट। जब भी इस तरह से हो हमने डबल एंगल को पहले कन्वर्ट कर लेना है। क्या कर सकता हूं मैं, एक वर्किंग स्टेप मैं यहाँ पे लेता हूं, दिस इज गोइंग टू बी z इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 प्लस आई टाइम्स साइन की जगह पे क्या हो सकता है 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। एक वर्किंग स्टेप और करता हूं, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया तो z इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब मेरे एंगल्स जो है वो सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो चुके हुए हैं। अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं एक वर्किंग स्टेप और कर रहा हूं और वो ये है कि मैं यहां से आपका जो 2 cos ऑफ थीटा है वो कॉमन बनता है तो वो भी मैं ले रहा हूं, सो दैट इज गोइंग टू बी cos ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी साइन ऑफ थीटा। ये मेरे पास मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि मेरे पास बन गया है, इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। ये काम आपने करना है, अगर वो आपको कभी भी इस फॉर्म में दे दे फिर सॉल्विंग की तरफ जाया करें, क्योंकि डबल एंगल के लिए हमारे पास फर्दर कोई आइडेंटिटीज नहीं होती है, हम लोग इनको इस फॉर्म में सिंगल एंगल में करके फिर सॉल्विंग करेंगे। यहां तक सबको पॉइंट क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके जी, अब मुझे जो सॉल्व करना है, मुझे एक्चुअली में शो करना है कि मेरे पास जो 1/z है इसका जो रियल पार्ट है वो कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो 1/z का मतलब क्या हुआ, 2 cos ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा। जैसे अभी नूर ने बताया कि भाई हमारे पास रूल ही होता था कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है, उसका रूल ही है सॉल्व करने का कि आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब कॉन्जुगेट के लिए रूल क्या होता था कि जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज कर देना है, बाकी सारा कुछ आपके पास एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास इमेजिनरी लगा हुआ है इसके साथ हम लोग साइन चेंज कर देंगे। आए जल्दी से कर लेते हैं, क्या होगा 2 cos ऑफ थीटा cos थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 cos ऑफ थीटा इंटू cos थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा। ये वाला स्टेप सबको क्लियर है बेटा? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। आगे कुछ भी नहीं है, सॉल्विंग है। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? एवरीबॉडी सब सॉर्टेड है? फर्दर सिंपल सॉल्व कर देना है। आए करते हैं। सबसे पहले तो ये और ये मेरे पास स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएंगे। क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ऊपर क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा। नीचे क्या होगा मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी 2 cos ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा। सबको सॉर्टेड है बेटा? अब जरा ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं, गौर से देखिएगा, जगह कम पड़ गई है। मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं नीचे। इसको अगर मुझे फर्दर सॉल्व करना है तो यहां पे ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे। आए कर देते हैं, cos ऑफ थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा
डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ थीटा एज इट इज रहा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो cos स्क्वायर ऑफ थीटा आएगा, ये इसके साथ होगा माइनस आई साइन ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस आई साइन ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब ये और ये वैसे ही कैंसिल हो गया। अगर किसी ने आइडेंटिटी लगा के ओपन करना है वो भी बिल्कुल ठीक है, पहले भी मैंने एक सॉल्व किया है आइडेंटिटी लगा के। दिस इज cos ऑफ थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या होगा 2 cos ऑफ थीटा इंटू cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है जी, फर्दर सॉल्विंग करते हैं। आई स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 2 cos ऑफ थीटा इंटू cos स्क्वायर ऑफ थीटा, आई स्क्वायर इज -1, ये माइनस को प्लस कर देगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास क्या चीज बच गई? दैट इज cos ऑफ थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 cos ऑफ थीटा। राइट जी। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, अगर आप लोगों को फर्स्ट क्लास याद हो तो मैंने एक चीज बोली थी, मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर के आंसर में बताना पड़ता है भाई ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको अगर मैं स्प्लिटिंग करूं तो दिस इज cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ थीटा। तो अगर मैं यहां से देखूं ये और ये मेरे पास कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 1/2 माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos of theta. This is the finalized answer. Now what does he said in the question? उसने हमें क्वेश्चन में कहा क्या था? उसने क्वेश्चन में कहा था ये शो करो कि आपके पास जो रियल पार्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो कैन आई से वन थिंग कि मेरे पास जो रियल पार्ट आ रहा है वो कांस्टेंट एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है? दैट इज 1/2। तो यहां से मेरे पास जो आंसर उसने शो दैट के लिए कहा है तो वो शोन हो जाता है कि जी हमारे पास इसका जो रियल पार्ट आता है दैट इज 1/2 एंड दैट इज बिकमिंग द आंसर। ये उसने हमसे क्वेश्चन में कहा था, उसने हमें ये सॉल्विंग करने के लिए नहीं कहा था, उसने कहा था जी ये शो करके दिखाओ कि आपके पास इसका जो रियल पार्ट आता है दैट इज 1/2 और अ कांस्टेंट वैल्यू। सबको यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन, दिस वन। बेटा ये आपके पास पेपर में ना 3 ही इसी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है अब ये आप लोग करेंगे एज ए होमवर्क के अंदर, राइट। इस क्वेश्चन का भी मैं स्टार्टिंग बता रहा हूं, सॉल्व आप लोगों ने ही करना है, इसको भी गौर से सुनिएगा सारे। उससे हमें कहा यह है, कहता है द कॉम्प्लेक्स नंबर w has a modulus of 1 and argument of 2 theta। कहता है show that w minus 1 is equals to w plus 1 is equals to I tan of theta। उससे कहा ये शो करो कि इस चीज की जो आंसर आता है वो I tan of theta है। अब उसने हमें एक चीज बताई है कि भाई w एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें नहीं पता क्या है,
हमें सिर्फ इतना पता है कि उसका जो मॉडुलस है वो 1 है और उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो 2 थीटा है। हमें ये शो करना है कि भाई उसका ये वाली इक्वेशन जब सॉल्व हो तो आपके पास आई tan ऑफ थीटा आता है। अब बेटा एक चीज समझो, पेपर में कैसे पता चलेगा कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो इस चीज को जरा रिकॉल करें। देखो बेटा आप लोगों ने जब सॉल्व किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट डे था हमारा, तो मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। एक आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है जो कि आपके पास होती थी x प्लस वाई आई की फॉर्म पे, x प्लस वाई आई। फिर हमारे पास एक होती थी पोलर फॉर्म जो कि होती थी r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा। फिर हमारे पास एक होती थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कि होती थी r e रेज टू पावर आई थीटा, राइट। अभी मैं आपको हिंट बता रहा हूं कि थिंकिंग कैसे करनी है, सोचना कैसे पेपर में। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें अगर आपके पास वो कह देता है कि भाई शो करो कि आपके पास आई tan ऑफ थीटा है, अब नजर आ रहा है कि भाई हमें जो आंसर शो कर रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में जा रहा है, तो ये जो तीनों फॉर्म है इसके अंदर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री एक ही फॉर्म में आ रही है। वो कौन सी वाली आपके पास फॉर्म है, दैट इज द पोलर फॉर्म। तो यहां से आपने एक हिंट ले लेना है कि भाई मेरे पास ये वाला जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में जाके सॉल्व होगा, कि अगर मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पोलर फॉर्म में लिखा जाए, उसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तभी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रीज बन सकती हैं, साइन कॉस टैन की फॉर्म में आ सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं आ सकता, राइट। तो सबसे पहले सोचना कैसे क्वेश्चन में, कि अगर आपके पास क्वेश्चन में वो कभी दे देता है कि जी इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो देखें अगर फॉर एग्जांपल उसने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में दिया होता कि भाई शो करो आपके पास e रेज टू पावर समथिंग आंसर है, तो भाई वहां से मुझे हिंट मिलता कि मुझे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। यहां पे लिखा हुआ है आई tan ऑफ थीटा विच मींस साइन कॉस टैन इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो वो कौन सा वाला हमें दे सकता है, वो मुझे एक ही चीज दे सकती है विच इज नोन एज द पोलर फॉर्म। सारों को यहां तक पॉइंट क्लियर है, सबको यहां तक थम्स अप आने चाहिए, फिर आगे सॉल्विंग करते हैं। ओके, अब मैं करूंगा क्या, मेरे पास फॉर्मूला है पोलर फॉर्म का, दैट इज आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा। आर क्या होता था मेरा, थीटा भी बता दो जी। उससे हमें वैल्यूज दे दिया, मॉडुलस ऑफ 1 है, आर्ग्यूमेंट 2 थीटा है, तो यहां पे r की जगह पे सबसे पहले मैं लिखता हूं 1 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा। ये मेरे पास क्या आया है, दिस इज बेसिकली माय कॉम्प्लेक्स नंबर w। तो यहां से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के साथ मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 2 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा। सबको यहां तक पॉइंट क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? ओके, तो मैंने किया कुछ भी नहीं है, मैंने इसको सिंपल पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है अपने कॉम्प्लेक्स में। मुझे पता ही नहीं था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उससे सिंपल बताया था भाई उसका मॉडुलस 1 है, आर्ग्यूमेंट 2 थीटा है। तो मैंने किया ये कि मैंने अपने मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट को यूज करके अपना पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया है। वो किस में बनाया, वो पोलर फॉर्म में बनाया, और मुझे कहां से पता चला, उसने जो शो करने के लिए कहा था वहां से मुझे पता चला कि भाई मुझे इस फॉर्म में करना है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा है, उसने कहा है जी शो करो कि आपके पास ये वाली जो है वो आपके पास आई tan ऑफ थीटा आना चाहिए। तो मैंने w निकाल लिया है, w मेरे पास आ चुका है, एक्सप्रेशन है जी w माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास है जी w प्लस 1, और हमें शो करना है इसकी वैल्यू हमारे पास आई tan ऑफ थीटा आनी चाहिए। आई हैव द वैल्यू ऑफ w, मेरे पास कितना है cos ऑफ 2 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 1। सारे यहां तक मेरे साथ एग्री करते हैं? एवरीबॉडी सॉर्टेड विद दिस? सिंपल w को प्लेस किया मैंने। अभी मैंने एक रूल बताया, मैंने कहा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको सॉल्व तो करना ही करना है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, ये जो डबल एंगल्स हैं इनको कन्वर्ट करना है, राइट। जितने भी आपके पास डबल एंगल्स हैं उनको कन्वर्ट कर दें, उसके बाद आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है।
आइए जी करते हैं, क्या होगा हमारे पास, गौर से देखिएगा, cos 2 थीटा यहां पे भी होगा, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा यहां पे भी होगा। आइए जी इसको कन्वर्जेंस लेते हैं, गौर से देखिएगा क्या होगा। cos 2 थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 2 थीटा की जगह पे क्या आएगा, 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 आ गया, राइट। अब एक चीज यहां पे याद रखिएगा, मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पे मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 वाली ली थी, राइट। यहां पे मैं ले रहा हूं, सॉरी माइनस 1, यहां पे मैं ले रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली cos 2 थीटा की जगह, ये जो मैंने इसकी आइडेंटिटी लगाई है। बेटा अगर कोई बच्चा यहाँ पे cos स्क्वायर वाली भी ले लेता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एट द एंड ऑफ द डे वो कैंसिल ही हो जाता है, राइट। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे cos स्क्वायर वाली भी ले लेता है, कोई मसला नहीं है। अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है सर आपको कैसे पता चला ये वाली लेनी है, तो यहाँ पे अगर cos स्क्वायर वाली भी ले लेंगे कोई इश्यू नहीं होगा, इसलिए मैंने ये वाला साइन स्क्वायर से किया है, पिछला वाला मैंने cos स्क्वायर से किया था। सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है, थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे, राइट। अगर आप करके भी देख लोगे, यहां पे फॉर एग्जांपल आप cos 2 थीटा की जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा, कोई इशू नहीं होने वाला है, तब भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? आए फर्दर चलते हैं। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, ये 1 और ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा मेरे पास, दैट इज गोइंग टू बी माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 2 विद आई साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जो मेरे पास आएगी चीज दैट इज गोइंग टू बी ये 1 और ये 1 मेरे पास ऐड होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस आई 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। सारों को यहां तक क्लियर है? सिंपल मैंने एक स्टेप वर्किंग की है। लेट मी ऐड अ पेज ओवर हियर। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन कर लें, फिर आगे सॉल्विंग भी करता हूं मैं। ओके जी, फर्दर अगर मैं जाऊं, सबसे पहले तो मैं ऊपर से 2 को कॉमन लेता हूं, क्या रह जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहां पे रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, राइट जी। अगर मैं यहां से फर्दर देखूं तो क्या कर सकता हूं मैं, दिस 2 एंड दिस 2 कैंसिल्स आउट, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। यहां तक तो हम पहुंच गए। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? थम्स अप चाहिए मुझे। ओके, अब क्या कर सकता हूं, याद रखिएगा मुझे जो शो करना है, उसने कहा है ये शो करो कि आपके पास आई टैन ऑफ थीटा आता है। गौर से देखिएगा क्या कर सकता हूं मैं। अगर मैं फर्दर जाने से पहले लेट मी मेक अ स्टेप ओवर हियर, यहाँ पे एक स्टेप और करते हैं, और वो यहाँ पे ये होगा कि मैं अगर यहाँ से ऊपर कॉमन लेना चाहूँ तो लेट मी टेक माइनस साइन ऑफ थीटा कॉमन, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट विद साइन ऑफ थीटा
माइनस आई टाइम्स कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास क्या होगा, अगर नीचे से मैं कॉज ऑफ थीटा को कॉमन लूँ तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा कॉज ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा। ये तो मैंने यहाँ से ऊपर और नीचे से कॉमन ले लिया। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस टैन ऑफ थीटा इनटू साइन थीटा माइनस आई टाइम्स कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा। सारे यहां तक मेरे साथ एग्रीड है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। कोई मुझे बताएगा इस स्टेज पे आगे क्या कर सकता हूं मैं? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर हम यहां पे देखें तो ये जो मेरे पास डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है इसके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है आई की फॉर्म में, राइट? तो हमने एक चीज अभी सीखी है कि कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं छोड़ते होते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस आई टाइम्स कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी कॉज ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा। मल्टीप्लाई किससे होगा, कॉन्जुगेट के साथ। तो क्या होगा आपके पास कॉज ऑफ थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा। सबको यहां तक पॉइंट क्लियर है बेटा? थम्स अप आने चाहिए मुझे। ओके जी, आइए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस टैन ऑफ थीटा क्या होगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूं स्ट्रेट अवे। क्या होगा जी, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस आई साइन ऑफ थीटा विद अ होल स्क्वायर। ऊपर मैं पहले लिख रहा हूं उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा। साइन ऑफ थीटा माइनस आई टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, ब्रैकेट डाला मैंने, यहां पे क्या आएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा। सिंपल सिंपल इनको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, यहाँ पे नीचे मैंने आइडेंटिटी लगा दिया। आइए सॉल्व करते हैं। माइनस टैन ऑफ थीटा एज इट इज, ऊपर जरा ब्रैकेट को एक्सपैंड करो, ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ। तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस आई साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। फिर क्या आएगा, माइनस आई कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस और माइनस हुआ प्लस आई स्क्वायर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज गोइंग टू बी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। सबको यहां तक एग्रीड है बेटा? समझ आ रहा है सबको? डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ए स्टार क्वेश्चन है इसका, सबको क्लियर हो रहा है? ओके सिंपल हम आइडेंटिटीज पे हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या होगा, माइनस टैन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस आई साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस आई कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस आ गया साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, ये वाला आई स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, एंड आई क्लोज द ब्रैकेट ओवर हियर। सबको यहां तक क्लियर है? गौर से देखिए फाइनलाइज स्टेप, ये और ये यहीं पे कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट 1 ओवर हियर। ऊपर से क्या चीज बच गई मेरे पास, दिस इज द ओनली टर्म लेफ्ट। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, माइनस आई को मैंने लिया कॉमन, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड आई क्लोज द ब्रैकेट ओवर हियर एज वेल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेरे पास किसके बराबर बच जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 ओवर हियर। ये पड़ा हुआ है माइनस आई, यहां पे पड़ा हुआ है माइनस टैन ऑफ थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड वी कंक्लूडेड विद एन आंसर जो कि मेरे पास कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी आई टैन ऑफ
theta. That is the answer for us. सबको यहाँ तक क्लियर है बेटा? This is how you are supposed to solve this question. मुझे जरा थम्स अप करके बताया बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया है सबको? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था ये, इससे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनर नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था, एक तो इसके अंदर आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही थी, दूसरा आई वॉज प्रीटी श्योर कि आप लोगों के ज़हन में जब मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया है, ये वाला, तो आप लोगों के ज़हन में एक पॉइंट आना चाहिए था कि सर आपने ये जो साइन कॉस 2 थीटा था, इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई थी, राइट, जब हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था। तो वहां से एक चीज समझ लें, ये वाला जब हमने क्वेश्चन किया था मैंने कॉस स्क्वायर की जगह पे कॉस 2 थीटा वाली लगाई थी। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, कोई बच्चा अगर साइन स्क्वायर पे भी चला जाता है तो कोई मसला नहीं बनेगा उसके लिए। ये क्वेश्चन में मैंने इसीलिए, आप अगर देखो तो मैंने साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के सॉल्व किया है। एंड में अगर आप नीचे देखो तो वो 2 कॉमन होने के बाद, कैंसिल होने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर बच गया, जो कि आपके पास ऑटोमेटिकली कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया था। इस स्टेज की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो स्टेप है मेरा, इस स्टेप पे अगर आप देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आया जो कि कन्वर्ट हो गया कॉस स्क्वायर में। तो अगर कोई बच्चा दूसरी आइडेंटिटी पे भी चला जाएगा तो उसको ये ज़हन में लाने की जरूरत नहीं है कि उसका गलत स्टेप जा रहा है, आंसर तब भी उसके पास आ जाएगा। सबको यहाँ तक क्लियर है? दिस वाज एन A स्टार क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू दिस टाइप ऑफ थिंग। ये आपके पास इसका A स्टार क्वेश्चन है। सबको यहाँ तक क्लियर है बेटा? फाइनल थम्स अप कर दें। Okay, everybody, moving towards the next question, which is question number 9. It says that the complex number z is given by this, w is given by this, right? We have to express z multiplied by w in the form of a plus bi, where a and b are real and in the exact third form, right? Now simple beta multiplication का question है. So now this is going to be 1 minus I into minus 3 plus 3 under root 3I, right? Simple multiplication होनी है। सिर्फ एक चीज़ हमें याद रखनी है, that is कि I square जो है उसकी वैल्यू मेरे पास -1 होती है। आइए सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, सबसे पहले 1 इधर भी, so that is going to be -3 plus 3 under root of 3I। उसके बाद आई स्क्वायर इधर भी, सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3i, एंड दिस इज गोइंग टू बी -3 अंडर रूट ऑफ 3i स्क्वायर। सो ये जो आई स्क्वायर है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू -1। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -3 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3i प्लस 3i प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3। तो सारी रियल टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3i प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3i। तो यहाँ से मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी -3 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस i को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो दैट इज गोइंग टू बी 3 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3i, एंड दैट लीड्स टू माई आंसर, राइट जी? ओके अब उसने कहा है एक्सप्रेस z एंड w इन द फॉर्म ऑफ r e raised to power I theta एंड this। ओके तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं z को लिख रहा हूँ। z जो मुझे गिवन है दैट इज 1 माइनस i, राइट जी? तो r जो होता है वो हमारा मॉडुलस होता है, तो सबसे पहले r निकाल लेते हैं, विच इज गोइंग टू बी अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अदर -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा 1 प्लस 1 विच इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 2। दूसरी चीज़ थीटा चाहिए, थीटा आर्ग्यूमेंट होता है। अब इसके लिए दिस इज गोइंग टू बी आर्ग्यूमेंट जो कि हमारा थीटा होता है। फॉर्मूला होता है जी थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी
डिवाइडेड बाय रियल। बेटा याद रखें साइन नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा आर्गन डायग्राम अपना ना ड्रॉ कर लिया करें ताकि पता चले कि कहाँ से है आपके पास। यहाँ पे क्वाड्रेंट्स डिफरेंट होते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 एंड -1, तो ये मेरे पास होगा ऑल द वे अराउंड दिस। तो आई जी फाइंड करते हैं, थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स, साइन नहीं लेना है, दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज गोइंग टू बी tan इनवर्स पाई बाय 4। और इधर क्वाड्रेंट के लिए क्या करना होता है, दैट इज गोइंग टू बी माइनस। तो यहाँ से मेरे पास जो इसका आंसर बन जाएगा दैट इज गोइंग टू बी r की वैल्यू √2 e raised to power I with a minus pi by 4। दैट इज गोइंग टू बिकम द आंसर फॉर अस। ये सिर्फ z का निकला है। अब चलते हैं w के ऊपर। w के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं w को लिख रहा हूं यहाँ पे। क्या बनेगा हमारे पास, -3 + 3 √3i। क्या बनेगा, इसका भी निकालते हैं। r is modulus, so that is going to be -3 का स्क्वायर प्लस 3 √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी √9 प्लस 3 √3 स्क्वायर, कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 27। सो दैट इज गोइंग टू बी 27 प्लस 9, दैट इज √36 विच इज गोइंग टू बी 6। उसके बाद आ जाते हैं अपने आर्ग्यूमेंट पे, थीटा tan इनवर्स क्या होगा, 3 √3 डिवाइडेड बाय 3। याद रखिएगा साइन नहीं लेने हैं, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे छोटा सा एक क्वाड्रेंट बना, अपने आर्गन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव है जी इमेजिन रियल नंबर, और पॉजिटिव विच इज़ गोइंग टू बी ओवर हियर। तो ऑल द वे अराउंड ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। तो क्या बनेगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। tan इनवर्स 3 √3 डिवाइडेड बाय 3, so that is going to be, make sure your calculator is in the radian mode, pi by 3। लेकिन ये आंसर नहीं है, इसका क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी pi minus pi by 3 which is apparently 2 pi by 3 radians। तो फाइनल आंसर कितना बन गया बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 6 e raised to power I 2 pi divided by 3। These are the two answers for us, right जी। okay, नेक्स्ट उसने कहा है, कहते हैं ऑन एन आर्गन डायग्राम द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग W and ZW are A and B respectively. Prove that OAB is an isosceles right angle triangle where O is an origin। सबसे पहले तो जी ड्रॉ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं, दिस इज गोइंग टू बी माई रियल एक्सेस, दिस इज गोइंग टू बी माई इमेजिनरी एक्सेस। अब उसने हमें कहा है W, इसको A कहना है, और ZW इसको वो B कह रहा है। ठीक है, W को मैं पकड़ लेता हूँ, ये मेरा W है। यहाँ से करते हैं बेटा कॉपी, इधर ले आते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं मार्क कर रहा हूँ। ये मेरे पास क्या होगा, -3, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ओवर हियर, एंड देन दिस इज 3 √3। कितना होता है, ये डेसिमल वैल्यू चेक कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 5। तो यहाँ पे 3 √3, तो ये मेरे पास पॉइंट बन गया ऑल द वे अराउंड दिस, और इसको हम कह देते हैं दिस इज पॉइंट A। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, इसको यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, इधर ले आते हैं। ये हमारा कौन सा है, दैट इज बेसिकली Z टाइम्स W। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं फाइंड करूं तो सबसे पहले रियल की वैल्यू -3 प्लस 3 √3, इसकी डेसिमल वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, 2.2 है। तो दिस इज -3 प्लस 3 √3, और ऊपर जाएंगे हम +3, तो दैट इज गोइंग टू बी
5 पॉइंट समथिंग, तो ये आ गई जी मेरे पास 3 + 3 √3। सिंपल डेसिमल वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ मैं, और इसको मैं लेबल कर देता हूँ b। अब उसने हमें कहा ये है कि भाई ये शो करो कि आपके पास ये जो ट्राइंगल बना है दैट इज अ बिट सॉर्ट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। अब मुझे नज़र आना चाहिए एक चीज़ कि भाई जो आइसोसेलेस होता है उसकी दो लेंथ्स बराबर होती हैं, तो वो दो लेंथ्स कौन कौन सी बराबर होंगी वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो आए जी चेक करते हैं। दिस इज ओ। सबसे पहले सबके मैं लेंथ्स निकाल लेता हूँ, राइट। तो लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो लेंथ मेरे पास कितनी निकलेगी, गौर से देखिएगा। सबसे पहले इसकी निकाल रहा हूँ, तो वो मेरे पास कितनी होगी, मॉडुलस ऑफ ओ ए। इसकी लेंथ निकालनी है, वो कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी -3 का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 9 + 3 √3 का स्क्वायर, so that is going to be √36, which is going to be 6, right। उसके बाद अगर आप एक चीज नोट करें तो दूसरा जो हमें चाहिए वो इसकी भी लेंथ निकाल लेते हैं, ओ ए की। वो मुझे किसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, ओ ए निकाल लिया, अब चल रहे हैं ओ बी के ऊपर, वो इस वाले की लेंथ निकालनी है, वो भी निकाल देते हैं, उसको कोई मसला नहीं है। That is going to be -3 + 3 √3 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 √3 का स्क्वायर, so that is √72, so that is 6 √2। ये तो भाई ये वाली आ गई 6, ये आती है 6 √2। ऑब्वियसली बात है ये वाली निकालनी पड़ेगी। तो ये हम किस तरह से निकाल सकते हैं, जो हमारे पास ए बी बनती है, सो ए बी विल बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, राइट। तो हमारे पास अगर मुझे ओ बी चाहिए तो वो कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी -3 + 3 √3, and this is going to be 3 + 3 √3 माइनस ओ ए कितना है आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी -3, and this is going to be 3 √3, राइट। सिंपल मैंने इनको कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ये -3 + 3 √3 + 3, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 + 3 √3 -3 √3। तो ये और ये कैंसल्ड, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास ए बी कितना आ गया, दैट इज गोइंग टू बी 3 √3 और नीचे 3 आ गया, विच मीन्स दैट इसको अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो दिस इज गोइंग टू बी 3 √3 + 3i। अब इसका मॉडुलस कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी √3 √3 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो जल्दी से इसको फाइंड करते हैं, 3 √3 होल स्क्वायर प्लस 9, that is going to be √36। तो मॉडुलस ऑफ ए बी दैट विल बी इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओ ए जो है वो भी हमारे पास 6 आ रहा है, और यहाँ से ए बी जो है वो भी आपके पास 6 आ रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये दो लेंथ्स हमारी बराबर है, दिस एंड दिस, विच मीन्स दैट ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट। याद रखें ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है दैट इज बेसिकली जो आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट होता है वो इटसेल्फ एक पोजीशन वेक्टर होता है, तो वहां से मैंने अपना ए बी निकाला है। फिर उससे हमें कहा है यूजिंग योर आंसर टू पार्ट बी, कौन सा आंसर, बी पे जो निकाला है, ठीक है। उसने कहा है दैट प्रूव दैट tan इनवर्स 5/12 पाई इक्वल्स टू दिस। अच्छा, ये हमें प्रूफ करना है। आए जी निकालते हैं। हमने आंसर पी पार्ट में क्या निकाला है, हमने इनको
अपनी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी उसमें कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो गौर से देखिए बेटा, आर्ग्यूमेंट की आप एक प्रॉपर्टी पढ़ के आते हो। देखो आपने निकाला है z डॉट w, राइट। तो हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आते हैं आर्ग्यूमेंट की, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z डॉट w विल बी इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w। पढ़ते हैं ना हम ये, राइट। गौर से देखिएगा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस पाई बाय 4 एंड दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ w। ये देखो, ये आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z पड़ा हुआ है और ये आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ w पड़ा हुआ है, ये पड़े हुए हैं आपके पास, ठीक है। इनको यहाँ से ले लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना था मेरे पास, कितना है जी, माइनस पाई बाय 4। आर्ग्यूमेंट ऑफ w कितना है, 2 पाई बाय, कितना था जी, 2 पाई बाय 3, ठीक है। आज जरा इधर प्लेस करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3, ठीक है। अब यहां पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू w, देखो हमने इसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला था, ये निकाला हुआ है, कॉपी कर रहा हूं मैं यहां से, ठीक है। ये